जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मई माह में ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन 11 मई से 14 मई के बीच में ही होगा। यानी इन 4 दिनों में कई ग्रह वक्री होंगे, राशि परिवर्तन होगा और इनके अनुसार बहुत से योग बनने वाले हैं। देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहों का जो स्थान परिवर्तन होता है वो बेहद खास होता है और 11 मई से 14 मई के बीच में तीन बड़े ग्रह वक्री होने वाले हैं और एक ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिससे कई योग अच्छे भी बनेंगे और कुछ योग अच्छे नहीं भी बनेंगे, यानी वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। 3 ग्रहों का एक ही समय में वक्री चाल में चलना एक बहुत ही विचित्र घटना है कि 3 ग्रह 4 दिन में वक्री हो जाएं और वो भी बड़े ग्रह। हालांकि ये जो ग्रह हैं ये वक्री होंगे, लेकिन इनकी स्थिति नहीं बदलेगी। कुछ समय बाद इनकी स्थिति में बदलाव देखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ग्रह हैं वो जो 11 से 14 मई के बीच में वक्री होंगे, कौन सा ग्रह है जिसका राशि परिवर्तन होगा और कौन से योग बनेंगे और इन सभी ग्रहों का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर कैसा होगा। जानेंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, 11 से 14 मई के बीच में जो सबसे पहला ग्रह है वो है शनि, जो कि इस महीने में यानी इन 4 दिनों में 11 मई को सुबह 9:27 पर स्वराशि मकर राशि में वक्री होगा और 29 सितंबर सुबह 10:30 बजे तक वक्री गति में रहेंगे। शनि की जो ये अवस्था है ये 142 दिनों की है, यानी 142 दिनों तक शनि वक्री रहने वाले हैं और ये आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। दूसरा ग्रह है शुक्र, जो कि 13 मई दोपहर 12:12 पर स्वराशि वृषभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं और ये 25 जून 2020 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। शुक्र की जो ये वक्रस्थ स्थिति है ये लगभग 44 दिनों तक रहेगी, यानी शुक्र 44 दिनों तक अपनी ही राशि में वक्री रहने वाले हैं। वक्री चाल चलने वाले ग्रहों में तीसरा जो ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में ये विराजमान है और 14 मई शाम 7:58 पर वक्री चाल चलते हुए ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो बृहस्पति की वक्री स्थिति है ये 47 दिनों तक रहेगी। इसके बाद 30 जून सुबह 5:25 पर ये धनु में वापस आ जाएंगे, यानी पहले ये मकर में ही रहेंगे, उसके बाद ये धनु में आ जाएंगे। तो ये 3 ग्रह बड़े ग्रह हैं जो कि एक साथ वक्री हो रहे हैं 4 दिनों के अंदर। इसके अलावा 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देखिए अभी उच्च के चल रहे थे मेष राशि में, अब सूर्य वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है जहां शुक्र मौजूद हैं और यहां 13 मई को शुक्र वक्री भी होंगे। बुध पहले से ही वृषभ राशि में मौजूद है, तो यहाँ सूर्य शुक्र और बुध की युति होगी, जिससे एक बहुत ही सुंदर योग बनेगा जो है धनाढ़ योग, यानी धन देने वाला योग। यानी कई योग निर्मित होंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, सूर्य बुध और शुक्र का धनाढ़ योग भी बनेगा और साथ ही ये 3 ग्रह वक्री भी होंगे। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके ऊपर देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, चलिए हम जान लेते हैं। और देखिए, अगर हम बाकी ग्रहों की देखें तो जो चंद्रमा है वो भी इन 4 दिनों में आपके एकादश और द्वादश भाव में रहेंगे, यानी आपके 11वें और 12वें भाव में रहेंगे, जहाँ की गुरु वक्री हुए हैं और जो शनि आपकी राशि के स्वामी हैं वो भी वक्री हुए हैं। तो यहाँ चंद्रमा भी आकर आपके द्वादश भाव में रहेंगे और एकादश भाव में। तो ये समय आपके लिए देखिए, एक तो आपको जीवन में जो आपके कार्यक्षेत्र हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला ये समय आपके लिए रह सकता है। देखिए, गुरु जो वक्री हुए हैं, ये जो गुरु नीच राशि में बैठे हुए थे और मकर राशि में वक्री हुए हैं, तो ये जो गुरु की चाल होती है ये दुर्बल अवस्था की होती है, यानी ये जो समय है एक कदम वापस लेने का समय ये कहा जाता है। इसीलिए आपको अपने जो काम है उनमें थोड़ा समय देना चाहिए।
और देखिए कुंभ राशि की हम बात करें, कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो वक्री ग्रह है इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु बृहस्पति के कारण एक तो कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ गुरु और शनि दोनों ही 12वें भाव में थे, दोनों वक्री हुए हैं और आपके जो ये जो 12वां भाव है आपके स्वास्थ्य को देखता है, तो स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। खर्चे आपके बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि आप खुद को फिट रखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको करनी चाहिए। अपने खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा, सोच समझकर खर्च करना होगा। बेकार की यात्रा करने से आपको बचना होगा। जब आवश्यक हो तो ही करें, वरना आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें। अपने साथ ज़रूरी कागज़ों को ज़रूर रखें। इस समय आपको हर निर्देशों का पालन करना चाहिए और माता की सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। इस समय अगर आप रियल एस्टेट में सौदा करने की सोच रहे हैं, इस समय अवधि में यानी 30 जून तक, क्योंकि गुरु 30 जून तक ये वक्री अवस्था में धीमी गति में रहेंगे, उसके बाद स्वराशिगत हो जाएंगे यानी धनु राशि में वापस आ जाएंगे। 30 जून के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, गुरु आपके लिए अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे, लेकिन तब तक थोड़ी सी सावधानियां आपको बनाकर रखनी होंगी। इसके अलावा देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे जहाँ शुक्र वक्री अवस्था में है और जो बुध हैं वो भी बैठे हुए हैं। एक तो ये तीनों मिलकर धनाढ्य योग बना रहे हैं, लेकिन जो ये चौथा भाव है आपका, चौथे भाव में ये योग आपके लिए बन रहा है। 3 ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं और सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी भी है, यानी व्यापार के, साझेदारी के, दाम्पत्य जीवन के स्वामी ग्रह भी हैं। और जो चौथा भाव है वो सुख का भाव कहा जाता है। तो एक तो इस सूर्य के गोचर से और ये जो योग बनेगा, देखिए शुक्र जो होते हैं वो आपकी सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराते हैं। तो ये जो योग बनेगा वृषभ राशि में, इससे आपकी सुख सुविधाओं में तो वृद्धि निश्चित रूप से होगी, लेकिन स्थिति ऐसी होगी कि आप मानसिक रूप से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हो पाएंगे अपनी सुख सुविधाओं को लेकर। आपको और अधिक सुकून की आकांक्षा होगी, यानी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे अपने काम से और अपनी वृद्धि से भी। आपकी इच्छा होगी और कुछ होता, तो इसीलिए इससे आपको बचना होगा। किसी भी चीज़ की अति करने से आपको बचना होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की व्यर्थ की जो बहसबाजी है उसमें नहीं पड़ना है, जिससे लोगों के बीच तालमेल का अभाव देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ते हैं तो अपना नुकसान कराएंगे। इस समय आपकी माता थोड़ी उग्र हो सकती हैं, इसलिए क्योंकि चौथा भाव माता का भाव है, तो माता थोड़ी उग्र ज़रूर हो सकती हैं। उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ आपको संयम रखना होगा। ये जो सूर्य का गोचर है आपके कार्यस्थल को भी प्रभावित करेगा। आप इस समय अपने घर, अपनी नौकरी के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र पर हालांकि आप पूरा ध्यान दे पाएंगे, अपने परिवार की हर मांग को पूरा कर पाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये जो सूर्य का गोचर है और जो धनाढ्य योग है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा व्यापार करने वाले लोगों के लिए, बहुत अच्छे पल लेकर आएगा आपके लिए। किसी के अगर सहयोग की आवश्यकता होगी तो आपको किसी का सहयोग भी मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने काम को आगे भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुख में रहेगा। जीवन साथी अगर कार्य करता है, कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, चाहे व्यापार करता है चाहे नौकरी करता है, तो जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रबल संभावना बनी हुई है अच्छी सफलता की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ये सुख में रहने वाला है। इस गोचर की अवधि से आपको वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। और देखिए जो धनाढ्य योग बन रहा है शुक्र, बुध और जो सूर्य हैं, इन तीनों के इससे आपको अपने मकान का योग भी बन रहा है और आपके लिए वाहन का योग भी बन रहा है। यानी कुछ चीज़ों में ये जो योग है ये बहुत अच्छा भी है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक उपाय ज़रूर करें। आप रविवार के दिन लाल चंदन मिलाकर जल में सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे जो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सूर्य के राशि परिवर्तन की जो आपके लिए थोड़ा कहीं कहीं आपको संतुष्ट नहीं रख पा रही हैं, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप रविवार के दिन लाल चंदन मिलाकर जल में उसका अर्घ्य सूर्य देव को ज़रूर दें। इससे स्थितियाँ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो सावधानी के साथ लाभ की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। और देखिए वक्री ग्रह हैं, बहुत लंबी अवधि है। शनि 142 दिन वक्री हैं, शुक्र 44 दिन वक्री हैं और
गुरु 122 दिन वक्री हैं। तो इन स्थितियों में स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही है और यातायात के सभी नियमों का पालन आपको करके चलना है। और साथ ही देखिए, शनि के उपाय भी आप करते रहें। शनि के उपाय जो कि गरीबों को दान करना या फिर पक्षियों को दाना डालना, इस तरह के उपाय आप करते रहें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।